आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। निजामाबाद जिले में भयानक सड़क हादसा, कामरअड्डी के दो भाई जाँ बहक। तेलंगाना के कामरअड्डी से ताल्लुक रखने वाले दो अफराद भयानक सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए। इन दोनों की शनाख्त कामरअड्डी के 48 साल अत्थर अली और 46 साल मोहम्मद अहमद के हिस्से से हुई है। तफसीलात के मुताबिक अत्थर अली और मोहम्मद अहमद कुछ काम के लिए कामरअड्डी से निजामाबाद गए थे। कामरअड्डी वापसी के दौरान अंदवाई पुलिस स्टेशन के करीब नामालूम लारी ने इनकी बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर ही फौत हो गया, जबकि दूसरे शख्स की मौत एम्बुलेंस में हॉस्पिटल मुंतकिली के दौरान हो गई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ये दोनों महकमे सेहत में मुलाजिम थे। ये दोनों आपस में मामूजात और फोफीजात भाई बताए गए हैं। मजीद तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। कॉलेज की पार्टी में डांस करते हुए 17 साल लड़की की मौत। तेलंगाना के करीमनगर जिले में वाकया। कॉलेज के फ्रेशर्स पार्टी में स्टेज पर डांस करते हुए इंटरमीडिएट की तालिबा फौत हो गई। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के करीमनगर जिले के गंगाधरा मंडल के मॉडल स्कूल एंड कॉलेज में उस वक्त पेश आया जब इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की तालिबा प्रीति स्टेज पर डांस करते हुए अचानक चकराकर गिर पड़ी। तालिबा को फौरी तौर पर गंगाधरा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इसकी हालत खराब होने पर डॉक्टरों ने इसे करीमनगर अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया। तालिबा को करीमनगर मुंतकिल करने के अमल के दरमियान ही इसकी मौत हो गई। मुकामी लोगों ने बताया कि गंगाधरा मंडल के वेंकटरावपल्ली गांव के अंजैया की बेटी प्रीदीप्ति कुछ दिनों से बीमार थी। तालिबा की उम्र 17 साल बताई गई है। हैदराबाद में कत्ल के बाद खातून की नाश को जला दिया गया, इस्मत रेजी का भी शुबा। हैदराबाद के शमशाबाद इलाके में एक खातून का बेदर्दी से कत्ल करने के बाद नाश को जला दिया गया। इस्मत रेजी का भी शुबा किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक शमशाबाद में साई इनक्लेव के करीब एक खातून की नाश जली हुई हालत में पाई गई। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची। खातून की उम्र 30 से 35 साल के दरमियान बताई जा रही है। शुबा किया जाता है कि खातून का इस्मत रेजी के बाद कत्ल कर दिया गया और नाश को नाकाबिल शनाख्त बताने की गर्ज से पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। आरजीआई पुलिस करीब में नस्ब सीसीटीवी कैमरों का जायजा ले रही है ताकि हक़ाइक़ का पता चल सके। टमाटर की कीमत में बतदरीज कमी। टमाटर की कीमत में बतदरीज कमी देखी जा रही है। रियासत आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली मार्केट में गुज़िश्ता 5 दिनों से टमाटर की कीमत में मुसलसल कमी आ रही है। कल तक मार्केट को 3 टन टमाटर लाए जा रहे थे, जबकि जुमे के दिन किसान 400 टन टमाटर लेकर मार्केट पहुंचे, जिसके बाद ए ग्रेड टमाटर की कीमत फी किलो 30 रुपए से 40 रुपए, बी ग्रेड टमाटर की कीमत फी किलो 21 रुपए तक 28 रुपए तक पहुंच गई। मदनापल्ली मार्केट यार्ड के सेक्रेटरी अभिलाष ने बताया कि टमाटर फी किलो 26 से 37 रुपए किलो खरीदा जा रहा है और इसके बाद इसकी फरोख्त अमल में आ रही है। जुमेरात को मदनापल्ली की मार्केट में ए ग्रेड टमाटर की कीमत फी किलो 50 रुपए था 64 रुपए, बी ग्रेड टमाटर की कीमत फी किलो 36 रुपए था 48 रुपए देखी गई थी। इस वक्त अनंतपुर जिले के साथ साथ कर्नाटका के कोलार के इलाकों से भी टमाटर की दरामद में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से इम्कान है कि टमाटर की कीमत में आने वाले दिनों में मजीद कमी होगी। हैदराबाद में भी इसका असर देखा जा रहा है। छोटे ताजरीन की जानिब से 80 रुपए या 60 रुपए किलो टमाटर फरोख्त किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद को अतराफ वकनाफ के इलाकों या पड़ोसी रियासतों से टमाटर दरामद करके फरोख्त किया जाता है। खासतौर पर आंध्र प्रदेश में टमाटर की कीमत में कमी का असर हैदराबाद और तेलंगाना में पड़ सकता है। महाराष्ट्र की बीजेपी लीडर सना खान का कत्ल। महाराष्ट्र से बीजेपी अखिलती सेल की लीडर सना खान को कत्ल कर दिया गया। मालूम हुआ है कि उनके शौहर ने ही इसे कत्ल कर दिया है। वो गुज़िश्ता एक हफ्ते से लापता थीं। जबलपुर और नागपुर पुलिस ने अपनी मुश्तरका तहकीकात में कत्ल के मामले को हल कर लिया। अमित उर्फ पप्पू साहू को बीवी को कत्ल करने के केस में गिरफ्तार किया गया। नागपुर में रहने वाली सना खान अपने शौहर से मिलने के लिए जबलपुर गई थी। वो अमित से 2 दिन में मिलकर वापस आना चाहती थी, लेकिन वहां जाने के बाद वो गायब हो गई। वो अपने घर वापस नहीं हुई। मालूम हुआ है कि सना खान की अमित के साथ लड़ाई हुई थी, जो शराब स्मगलिंग के कारोबार में है। दोनों के दरमियान माली लेन देन को लेकर बरसों से तनाजा चल रहा है, लेकिन अमित ने पुलिस की पूछताछ के दौरान सना खान को कत्ल करने का इतराफ कर लिया। इसने कहा कि इसने सना को घर में मारा, इसके सर पर लकड़ी से मारा और जोरदार चोट लगने से इसकी मौत हो गई। इसके बाद इसने इसकी लाश को जबलपुर के करीब दरियाए हिरान में फेंक दिया। इस केस से मुंसलिक एक और शख्स की तलाश जारी है। सना खान 2 अगस्त को नागपुर से जबलपुर गई थी। इसके बाद वो गायब हो गई। घर वालों ने काफी तलाश की, लेकिन वो ना मिल सकी। ताहम नागपुर और जबलपुर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दुनिया भर में कोविड के दोबारा सर उठाने का बढ़ रहा है खतरा। WHO ने कहा
WHO ने मई में कहा था कि कोविड अब आलमी सेहत की हंगामी सूरत हाल नहीं है, लेकिन इसने कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे से खबरदार किया और कहा कि इन्फेक्शन से लोगों की मौत का भी खतरा है। इस हफ्तेवार एदाद-ओ-शुमार में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने कहा कि ममालिक में 10 जुलाई से 6 अगस्त तक तकरीबन 15 लाख ममालिक में कोरोना के नए केसेस की तस्दीक हुई है, जो कि गुज़िश्ता 28 दिनों के मुकाबले में 80% ज्यादा है। अमवात की तादाद 57% गिरकर 2500 हो गई। WHO ने कहा कि कई नए मामले मगरबी बहरुल काहिल के इलाके में आए, जिसमें इन्फेक्शन में 137% इजाफा देखा गया। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जापान समेत शुमाली निस्फ कुर्रह के कई ममालिक में हालिया हफ्तों में गर्मियों में कोविड के केसेस में इजाफा देखा गया। WHO के सरबराह टेड्रोस एडनोम गेब्रेयेसस ने खबरदार करते हुए कहा कि कोविड केसेस और अमवात की एक बड़ी तादाद में अचानक इजाफा हो सकता है। बारिश की गैर यकीनी सूरत हाल से किसानों की मुश्किलात में इजाफा। एक ही जिले में कहीं मौसलाधार बारिश और कहीं आसमान से एक खतरा भी नहीं गिर रहा है। ऐसे में बारिश के तखमीने की बुनियाद पर अजला की काश्त के लिए मशवरा देना मुनासिब नहीं है, जिसकी वजह से किसानों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश हुकूमत हर ब्लॉक का अंदाजा लगाने का निजाम बना रही है, लेकिन ये अभी तक हर जगह हमवार तरीके से शुरू नहीं हुआ है। साइंसदानों का कहना है कि ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है, मुस्तकबिल में मजीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इलाकाई मौसमियात के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर JP गुप्ता के मुताबिक मुस्तकबिल में इस तरह की बेकायदगियों में मजीद इजाफा होने का खदशा है। मिट्टी, पानी और हवा में आलूदगी बढ़ रही है, जिसकी वजह से फितरत भी मुतासिर हो रही है। जब फितरत मुतासिर होगी तो दर्ज हरारत और बारिश में यकीनी तौर पर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी। इसके मुज़िर असरात होंगे। आलूदगी के असरात एक दिन में ज़ाहिर नहीं होते, इसमें बतदरीज इजाफा होता है और लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता है। पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर। बिहार के कई अजला में मुसलसल बारिश की वजह से नदियों में तुग़यानी है। पटना के हाथीदह में गंगा नदी के पानी की सतह खतरे के निशान से तजावुज कर गई है। किशनगंज और कटिहार में महानंदा नदी के पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। सपूल, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के नशीबी इलाके सैलाब की जद में हैं। नदी के आसपास के गांव में पानी भर गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बिहार में 14 अगस्त तक जुनूब मगरबी मानसून के असर की वजह से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। पटना के हाथीदह में गंगा की सतह खतरे के निशान से तजावुज कर गई है। गांधी घाट की पानी की सतह भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। हाथीदह में पानी की सतह 42 मीटर तक पहुंच गई। यहाँ खतरे का निशान 41.76 मीटर है। गांधी घाट पर पानी की सतह तकरीबन खतरे के निशान पर पहुंच गई है। यहाँ खतरे का निशान 48.60 मीटर है, जबकि पानी की सतह 48.58 मीटर तक पहुंच गई है। भागलपुर के कहलगांव में भी गंगा के पानी की सतह खतरे के निशान से तजावुज कर गई है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। कास्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोट, असली घी, मेवाजात, बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोट एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 99852610079441554455 और गर्मा गर्म ताज़े दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कास्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कास्मिक बेक जोन, महबूब नगर। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry.
Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.